अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं आपको यहाँ पर ये जो बता रहा हूँ, ये बेसिकली एंगल फाइंड करना मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एंगल कैसे फाइंड करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके का डायग्राम लिया, ये फर्स्ट डायग्राम है। इसके अंदर आप देखो तो एंगल यहाँ पर ये एक 30 डिग्री और ये 30 डिग्री है, और ये है आपका ए। ये कितना है आपका ए। तो θ1 और θ2 कितना है? तो θ1, एक चीज समझो, तो थीटा हमेशा कहां से कंसीडर किया जाता है बेटा? फ्रॉम द परपेंडिकुलर मेजर करते हैं क्या हम थीटा? थीटा को बेटा हम कहां से मेजर करते हैं? हमेशा परपेंडिकुलर से करते हैं, यस और नो? राइट। तो जब आप यहाँ पर थीटा को परपेंडिकुलर से मेजर करोगे तो θ1 कितना आएगा? 60 डिग्री आ रहा है। θ1 कितना आएगा? 60 डिग्री। और अगर मान लीजिए दोनों एंगल परपेंडिकुलर की एक ही तरफ होते हैं तो जो दूसरा एंगल होता है वो हमेशा कैसा लिया जाता है? नेगेटिव लिया जाएगा, यस और नो? बेटा ये हम पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, याद है कि नहीं? ठीक है, तो θ1 की वैल्यू आ गई 60 डिग्री और θ2 की वैल्यू आ गई -30 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली अब आप यहाँ पर देखो कि आपको अगर डिस्टेंस d निकालना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा d, तो d कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो d हो जाएगा a cos 30। d कितना हो जाएगा? a cos 30। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? अब आगे देखो कि ये परपेंडिकुलर हमने लिया है और ये एंगल है 60 डिग्री और ये एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका मान लो θ1 और ये हो गया मान लो θ2। तो θ1 इज इक्वल्स टू कितना लिया है? 60 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर से हमेशा लिया जाता है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो θ1 एंड θ2 टेकन फ्रॉम द परपेंडिकुलर इन ऑपोजिट सेंस। क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी को? अब आगे देखो, अब आप एक बात बताओ, सेमी इनफाइनाइट वायर का केस हमने क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टडी किया था बेटा? याद है सभी को? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने सेमी इनफाइनाइट का केस स्टडी किया था। अब यहाँ पर जो है बेटा, ये हमने करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है, और ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? करंट आई। और इस करंट आई फ्लो होने की वजह से डिस्टेंस डी पे, यहां से डिस्टेंस डी पे हमें क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। इनिशियली मेंशन नहीं होता है, ये हमें खुद ही आइडेंटिफाई करना होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर सकते हो, आपको बताया गया था कि करंट की जो डायरेक्शन है वो, कल आपको बताया था राइट हैंड पाम रूल बेटा, सभी को याद है? क्या करेंगे अगर आपको डी डिस्टेंस पर फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन? ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन में आपका थंब रहेगा एंड स्ट्रेच योर फिंगर्स टुवर्ड्स द पॉइंट P। मान लो हमने इसका नाम दे दिया, ये आपका पॉइंट P है। इस पॉइंट पे बेटा हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, thumb will show you the direction of current and stretch your fingers। हम क्या करेंगे? फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे कुछ इस तरीके से, जिससे कि जिस पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। बोलो क्लियर है? तो करंट की जो डायरेक्शन है बेटा, ये जो करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन ये है, और हमें फाइंड करना है P पॉइंट पे। तो मैग्नेट, अब ये जो पाम है, ये पाम क्या रिप्रेजेंट करता है? पाम क्या रिप्रेजेंट करेगा? पाम विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देखो, फिंगर सॉरी थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, स्ट्रेच योर फिंगर्स टुवर्ड्स द पॉइंट P जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, एंड पाम इज गोइंग इनवर्ड्स डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेगी? सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कौन सी डायरेक्शन होगी? तो इट इज इनवर्ड डायरेक्शन। बोलो क्लियर है? सर एक बार वापिस समझाओ ना सर। बेटा ये कह रहा हूं कि मान लीजिए ये करंट की डायरेक्शन है आई, मतलब आप देखो डायग्राम के अंदर आप अपने फिंगर थंब को ऐसे करो। प्रथम अपना है ना वीडियो ऑन कर बेटा।
और मैं नहीं जैसा सर, बोल रहा हूँ मुझे वैसा थोड़ा करो। नेटवर्क लो है तो नहीं होगा वीडियो। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ देखो। तो यहाँ पर आपका ये थंब है, थंब की डायरेक्शन ये ले लो। फिर जिस पॉइंट पे आपको फाइंड करना है, मान लो आपको ये पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट है, यहाँ पर आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भाई। ये करंट की डायरेक्शन है, यस सर। थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ थंब। और ये करंट कोई पॉइंट है डायरेक्शन। जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो थंब विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड स्ट्रेच ऑफ फिंगर्स टुवर्ड्स द पॉइंट पी, जहां पर आपको क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो जहां पर आपको फाइंड करना है, तो ये जो थंब है, ये जो पाम है, दिस पाम विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ magnetic field. Palm will represent the direction of magnetic field which is inwards. अगर मान लो कि करंट तो ये ऐसा ही है, लेकिन ये पॉइंट होता, यहाँ पर फाइंड करना होता, तो आपका पाम ऐसा होता भाई। करंट तो ऐसे जा रहा है, यहाँ पर इस पॉइंट पे फाइंड करना है अब आपको, तो आपका पाम कहाँ है, आउटवर्ड्स डायरेक्शन में आ गया। यस और नो? यस सर। अब क्लियर है? यस। बोलो, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। पक्का? कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी से। अरे किसी को कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से। नो सर। पक्का नहीं है ना नो किसी को? सर। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, चलिए देखिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपको सेमी इनफाइनाइट वायर गिवन है। अब सेमी इनफाइनाइट वायर के केसेस में आपको थीटा 1 और थीटा 2 फाइंड करना है। तो बताओ थीटा 1 कितना आएगा और थीटा 2 कितना आएगा? थीटा 1 कितना आ रहा है बेटा, 90 डिग्री आएगा, और थीटा 2 क्या आ जाएगा, तो 0 डिग्री आ जाएगा। बोलो क्लियर है? ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पढ़ चुके हैं बेटा ये सारी चीजें। थीटा 1 कितना आएगा, 90, और थीटा 2 कितना आएगा, 0। तो हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो क्या है, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। आप सभी को याद होगा कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हमने दो फॉर्मूला पढ़े थे, याद है? याद है बेटा? यस सर। ठीक है। और यहाँ पर तो बेटा एक ही फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, वहां पर दो थे, यहाँ पर तो एक ही है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो कि थीटा 1 की वैल्यू 90 है और थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, 0। तो क्या करेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन थीटा 1। तो थीटा 1 मतलब कितना हो जाएगा, साइन 90, और थीटा 2, तो थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, साइन 0। तो ये हो जाएगा साइन 90 प्लस 0। तो साइन 90 कितना होता है, 1, साइन 0 कितना होता है, 0। तो कितना आ जाएगा बेटा फाइनल आंसर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया फॉर द सेमी इनफाइनाइट वायर। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर हम इनफाइनाइट वायर लें, ये तो सेमी इनफाइनाइट, अगर इनफाइनाइट वायर लेंगे तो थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर हम इनफाइनाइट वायर लेंगे बेटा तो थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, बताइए। कृषांक याद है? हाँ श्रेय बोलो। सर 90 वेरी गुड, दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 एंड 90, थीटा 1 थीटा 2 दोनों की वैल्यू 90 आ जाएगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, इफ वी आर टेकिंग अ इनफाइनाइट वायर, अगर हम क्या लेंगे, इनफाइनाइट वायर। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझाई गई है जो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि इनफाइनाइट वायर कहने के लिए होता है, एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर 1 मीटर लेंथ का वायर ले रहा हूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया कि 1 मीटर लेंथ का वायर कंसीडर किया है। अगर मैं 1 मीटर लेंथ का वायर कंसीडर करता हूँ बेटा, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर 0.01 सेंटीमीटर पे ये डी पॉइंट निकालता हूँ, तो अगर आप यहाँ पर खड़े हो जाओ, सपोज मान लो ये जो डी पॉइंट है, मान लो कि आपके घर की दीवार है, ठीक है, या फिर आप एक चीज समझो कि आप कोई पहाड़ के पास खड़े हो जाओ, बिल्कुल ऐसे, कैसे देखो, जैसे मान लो ये पहाड़ है, ठीक है, और बिल्कुल आप यहाँ पे खड़े हो जाओ उसके पास जाके,
समझ में आ रहा है? ये कोई पहाड़ है और आप यहाँ पे खड़े हो जाओ जाके, तो आपको इस पहाड़ की ये जो इतना एरिया है इसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, दिखेगा क्या? तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट? तो कंपैरेटिवली इनफाइनाइट वायर की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेटा इनफाइनाइट वायर के केस में θ1 और θ2 दोनों की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? 90 डिग्री मिल जाएगी। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो θ1 की वैल्यू 90 और θ2 की वैल्यू कितनी है? 90। तो θ1 θ2 की वैल्यू 90 90 पुट करी तो ये हो कितना हो जाएगा? 1, ये हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डी। तो ये 2 से 2 गया, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I बाय 2 पाई डी। बोलो क्लियर है? बेटा समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ये जो फॉर्मूला है बेटा B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई डी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, एंड इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो ये फॉर्मूलाज आपको हमेशा याद रहने चाहिए। अगर आपको बेसिक फॉर्मूला याद है, बेसिक फॉर्मूला कौन सा हुआ इसमें? बेसिक फॉर्मूला कौन सा हुआ बताओ जल्दी से। प्रियांशी, प्रियांशी बेसिक फॉर्मूला कौन सा है बेटा इसके लिए? जैनम, Sir, mu naught I upon 4 pi d into θ1 by θ sin θ1 plus sin θ2. वेरी गुड। तो बेसिक फॉर्मूला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 4 पाई डी इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। ठीक है, ओके ग्रेट। अब आगे देखो, अब ये है राइट हैंड पाम रूल जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब आप इसमें एक चीज समझिए, इसका आप अपने एंड से करके देखिए एक बार। ठीक है, अपने एंड से करके इसलिए मैं बता रहा हूँ करने के लिए, जिससे कि आपको आगे डायरेक्शन फाइंड करने में परेशानी ना हो। जैसे कि करंट कैरिंग कंडक्टर वायर है ये I, आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है I, और ये कोई पॉइंट P हमने लिया है जहां पर हम क्या फाइंड कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, राइट? तो सभी क्या करेंगे? अपने हाथ को ऐसे रखेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर वायर की जो करंट की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में अपने थंब को रखेंगे, स्ट्रेच योर फिंगर टुवर्ड्स द पॉइंट P जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, एंड दिस पाम विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, यस सर। अब यहाँ पर देखो करंट की डायरेक्शन ये है, देखो इनवर्ड्स है। देखिए बेटा करंट की डायरेक्शन कैसी है? इनवर्ड्स। और स्ट्रेच ऑफ फिंगर टुवर्ड्स द पॉइंट P, स्ट्रेच द फिंगर्स टुवर्ड्स द पॉइंट P। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड है, ऐसे है या नहीं है? यस सर। ठीक है, फिर आप देखो यहाँ पर अगेन करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड आपको इस पॉइंट पे फाइंड करनी है, किसी P पॉइंट पे फाइंड करना है। ये केस बता रहा हूँ, देखिए आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन नाउ। बेटा अपने हाथ का यूज जब तक आप नहीं करोगे ये डायरेक्शन फाइंड करने में, आपको डायरेक्शन कभी क्लियर नहीं होगी। तो बिना किसी टेंशन के आप फटाफट से अपने जो राइट हैंड है उसका यूज करो। राइट हैंड में आप देखो थंब की डायरेक्शन ये है, एंड स्ट्रेच ऑफ फिंगर टुवर्ड्स द पॉइंट P जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो पाम का जो डायरेक्शन है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, यस और नो? ठीक है, अब देखिए, अब देखो करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड्स है। ये जो केस है, इस केस के अंदर करंट की डायरेक्शन कैसी है बेटा? आउटवर्ड्स है या नहीं है? कैसी है करंट की डायरेक्शन? आउटवर्ड्स, राइट? अगर करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड्स है मतलब कि करंट की डायरेक्शन ये है, एंड स्ट्रेच योर फिंगर टुवर्ड्स द पॉइंट P, यहाँ पर जाके आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या पाम रिप्रेजेंट करेगा? तो पाम जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। बोलो क्लियर है? अरे हाँ या ना? Yes, sir. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर।
ठीक है, चलिए अब एक काम कीजिए, अब हम क्या करेंगे, देखो ये पाम राइट हैंड पाम रूल है बेटा, आप लिख लो इसको जल्दी से, लिख लो जल्दी, चलिए। पुट द थंब ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट and stretch the fingers towards the point where you have to find magnetic field. Then the direction of palm gives you the direction of magnetic field. लिख लिया? अरे लिख लिया क्या? बाकी है सर। हाँ लिखो Yes, लिखो sir. लिखो जल्दी लिखो। Put the thumb of your right hand in the direction of current and stretch the fingers towards a point where you have to find magnetic field. Then the direction of palm gives you direction of magnetic field. चलिए हो गया? हुआ कि नहीं? Yes, sir. अब देखिए बेटा यहाँ पर ये एक करंट कैरिंग वायर है हमारे पास में, ठीक है, और ये कोई पॉइंट भी है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, यहाँ से a डिस्टेंस पे है एंड इट इज मेकिंग 37 डिग्री एंगल हियर, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो एक इनफाइनाइट वायर है बेटा, या सेमी इनफाइनाइट वायर है, कैसा वायर है बताओ? अरे कैसा वायर है बताओ? Infinite. इनफाइनाइट वायर है? नहीं सर, सेमी इनफाइनाइट। हाँ अबे इनफाइनाइट होता तो थीटा 1 थीटा 2 दोनों 90 नहीं हो जाते? यस सर, सेमी इनफाइनाइट है भाई। हाँ अब देखो यहाँ पर, तो एक तरफ वायर जो है वो इंफिनिटी पे जा रहा है, तो थीटा 1 जो है वो होगा 90 डिग्री, ठीक। चलो अब आगे की कहानी समझते हैं। आगे की कहानी में बेटा ऐसा है कि ये जो वायर है इसी को हमने एक्सटेंड किया कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आप एक चीज समझते हैं, यहाँ पर दिख रहा है आपको, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये एंगल कितना है, 90, ठीक है। ये 37, ये 90, तो ये कितना आ जाएगा, 53 होगा। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? यस सर। ठीक है। अब आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से निकालना होता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से बेटा ये होगा, दिस इज योर डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यस और नो? क्योंकि अगर आप ये वायर ले रहे हो तो उसके लिए परपेंडिकुलर तो यही है, हाँ या ना? तो ये डी कितना आ जाएगा, तो डी आ जाएगा, ये 53 हो जाएगा, ठीक है। ये 90 हो जाएगा आपका, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 37। बोलो हाँ या ना? अब आप देख सकते हो कि अगर आप काउंट कैलकुलेट करते हो थीटा 1 और थीटा 2, तो ये जा रहा है 90 डिग्री, मतलब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इसलिए थीटा 1 आएगा 90 डिग्री, और दोनों एंगल एक ही तरफ है, बोथ एंगल्स आर एट द सेम साइड, तो दूसरा एंगल जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। जो दूसरा एंगल है क्या वो नेगेटिव आएगा, यस और नो? तो दूसरा एंगल आया थीटा 2 विच इज -37 डिग्री, थीटा 2 क्या आ जाएगा, -37 डिग्री। अब एक चीज समझो कि बेटा आपको ये डिस्टेंस डी निकालना है, तो डिस्टेंस डी निकालने के लिए हमारे पास ये है, तो cos 37 इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, d cos 37 हो जाएगा,
अरे हाँ या ना? यस सर। अरे कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो डी हमारा कितना आ जाएगा बेटा? a cos 37 आ गया, ठीक है। अच्छा अब एक चीज समझो, अब हमारे पास से मैग्नेटिक फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है उसमें b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, ये इक्वेशन लग जाएगी बेटा। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने की जो इक्वेशन है वो क्या है? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, जिसमें d की वैल्यू हमें मिल जाएगी, d की वैल्यू हमें मिल रही है कितनी? a cos 37 मिल रही है। d की वैल्यू कितनी मिल रही है? a cos 37 और sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी है बेटा इसमें? 90 डिग्री, और थीटा 2 कितना है? तो -37। अब आप एक बात बताओ कि साइन ऑफ -37 कितना होगा बेटा? साइन ऑफ माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या लिखते हैं? माइनस साइन थीटा लिखते हैं। साइन ऑफ माइनस थीटा को क्या हम माइनस साइन थीटा लिखते हैं? ये सुनो, Yes, sir. तो क्या हम इसे माइनस साइन 37 लिख सकते हैं? क्या हम इसे माइनस साइन 37 लिख सकते हैं? तो वही हमने किया बेटा। तो अब देखो क्या हो जाएगा ये, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो थीटा 1 की वैल्यू 90 पुट करी, थीटा 2 की वैल्यू 37, तो साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1 और साइन थीटा 2 मतलब कि 37, और डी की जगह हमने ले लिया a cos 37, ठीक है। अब साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है याद है? 3/5। 3/5, और cos 37 की कितनी होती है? 4/5। 4/5, वेरी गुड, ठीक है। ये वैल्यूज जो है बेटा आपको याद रखनी चाहिए। साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है? 4/5, और cos 53 की कितनी होती है? क्या ये क्लियर है? अरे यहाँ है ना? यस सर। कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? उल्टा लिख दिया ना कि सही है? नहीं सही है। चलो यहां तक हो गया। अरे हाँ या ना? चलिए अब देखिए। यस सर। तो ये हो जाएगा साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 37 की वैल्यू 3/5 और cos 37 की वैल्यू 4/5 हमने पुट करी, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें मिल गई B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 8 पाई ए। क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे बेटा एग्जाम में? अरे हाँ या ना? बेटा इस तरीके का क्वेश्चन Yes, सॉल्व sir. कर लेंगे आप? यस सर। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है बेटा जिसमें ये आपके पास करंट कैरिंग वायर है, दिस इज योर करंट कैरिंग वायर जिसपे करंट आई फ्लो हो रहा है। ये एंगल है 45 डिग्री। यहाँ से ए डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी लिया गया है जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगेन हम क्या करेंगे बेटा, इसी वायर को एक्सटेंड करेंगे। आप जब इस वायर को एक्सटेंड करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये 45 ये 90, तो ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 45 आएगा, ये सुनो, ये 45 ये 90, तो ये कितना होगा? ये भी 45 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? अरे समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. कोई डाउट हो तो बताओ इसमें पहले। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। अब आगे देखो, ये आपको पता है कि ये डिस्टेंस जो है वो आपका a है, और ये है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस d, राइट? यही है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे हाँ या ना?
भाई यहाँ तक दिया हुआ था, अगर आप इसे एक्सटेंड करेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही होगा ना, ये तो d हो जाएगा आपका। तो d कितना आ रहा है, तो d आ रहा है a cos 45। क्यों आ रहा है वो मैंने आपको एंगल्स लेके बताया अभी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज समझो कि एक इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, मतलब सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो थीटा 1 की वैल्यू आ गई थीटा 1 की वैल्यू होगी 90 डिग्री, और थीटा 2 कितना आ जाएगा -45, ये भी 45, ये भी 45, और ये ठीक है, ये आपका 90 है, ये 45 और ये 45। क्लियर है बेटा? अरे हाँ या ना? ठीक है, अब देखो, तो ये d कितना आ जाएगा आपका, a cos 45 आ गया। ओके, अच्छा अब इस पॉइंट पे फाइंड करना है। चलो आप मेरे को ये बताओ कि जो पॉइंट हमने फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, जहां पर हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है बेटा, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? आउटवर्ड्स होगी कि इनवर्ड्स होगी? सर आउटवर्ड्स। ये पॉइंट P है, यहाँ पे निकालना है। देखो करंट ऑफ कैरिंग वायर की डायरेक्शन तो ऐसे है, ये जा रहा है करंट ऐसे, अरे हाँ या ना? और ये कोई पॉइंट है जहां पर स्ट्रेच योर फिंगर टुवर्ड्स द पॉइंट P, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, आउटवर्ड्स है। कैसी है बेटा? आउटवर्ड्स। आप करंट की डायरेक्शन को, अगर आपको इस पॉइंट पे फाइंड करना होता, इस तरफ फाइंड करना होता, तब आप करंट को ऐसे करते तो डाउनवर्ड होता, लेकिन आपको इस पॉइंट, अगर आपको Q पॉइंट पे फाइंड करना होता तो आप करंट की डायरेक्शन नहीं लेते और Q ऐसा लेते, स्ट्रेच ऑफ फिंगर टुवर्ड्स द पॉइंट Q, तो वो डाउनवर्ड होता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो करंट की डायरेक्शन ही है स्ट्रेच ऑफ फिंगर टुवर्ड्स द पॉइंट P, तो आउटवर्ड डायरेक्शन आ रही है। वो लोग क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब देखो थीटा 1 की वैल्यू क्लियर है, थीटा 2 की वैल्यू -45 क्लियर है, d आपका a cos 45 आएगा, ये भी क्लियर है। अब हमारे पास फॉर्मूला वही है, b = μ0 I / 4 pi d sin थीटा 1 + sin थीटा 2, ठीक है। तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, 90, और थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, -45 है। तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन 90 माइनस साइन 45। अच्छा, अब d की वैल्यू कितनी है, तो d है a cos 45, d की वैल्यू कितनी है, a cos 45। तो ये d की वैल्यू हम ले लेंगे a cos 45, d की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, a cos 45, और a cos 45 का मतलब क्या होता है, a cos 45, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, तो d की वैल्यू आ जाएगी a/√2। क्लियर है? ठीक है, ओके। तो यहां से यहां तक कोई डाउट है तो बताओ पहले। एनीवन हैज एनी डाउट? यहां तक कोई डाउट है किसी को? चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पर हमने करंट 4 वायर लिए हैं, अरे यहाँ पे हमने वायर्स कंसीडर किए हैं, ठीक है। एंड वी नीड टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। कहाँ फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P? देखो ये करंट आई एंटर हो रहा है और यहां से करंट आई एग्जिट हो रहा है, क्या ये क्लियर है? अरे हाँ या ना? ये करंट गया, इसमें जाएगा पहले, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, ऐसे करके बाहर आ जाएगा।
अरे समझ में आ रहा है बेटा, यस और नो? अगर करंट आई यहां से एंटर हो रहा है तो करंट आई यहां से एग्जिट हो रहा है, ठीक है? क्लियर है यहां तक? अरे बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे करंट आई जो है वो ऐसे फ्लो करेगा सर्किट में, इस डायरेक्शन में। तो ये करंट ऐसे फ्लो होके यहाँ तक गया और ये करंट यहाँ से यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर करंट क्या दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। Yes. भाई अगर आप देखो तो करंट आई जो है वो दो ब्रांचेस में जा रहा है, एक तो ये जा रहा है और एक ये जा रहा है। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अब सेम वायर्स है, वायर सेम है तो रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ सेम होगा। अगर सेम वायर है, सब कुछ सेम है तो उसका रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी सब कुछ सेम होगा, राइट? तो ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड हो जाएगा? इक्वली। तो यहां से करंट I बाय 4 जाएगा और यहां से अगर मैं कहूं कि ये I करंट है और इसमें I माइनस 4 करंट जा रहा है, जैसे कि I माइनस I बाय 4, अगर यहां से I बाय 4 करंट जा रहा है तो ये कितना आ जाएगा? 3I बाय 4 करंट आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब जब यहाँ Sir, पे I by करंट, 4. हाँ I by 4 क्यों? ठीक है, तो यहाँ पे करंट जाएगा I बाय 4, तो यहाँ पे कितना जाएगा? तो यहाँ जाएगा 3I बाय 4। और वैसे भी जहां पर रेजिस्टेंस कम होता है वहां से करंट ज्यादा जाता है, 3I बाय 4 सही है। अच्छा अब एक चीज समझो कि यहाँ पे करंट I बाय 4 जाएगा, यहाँ से करंट I बाय 4 जाएगा और यहाँ से भी करंट I बाय 4 जाएगा, ठीक है? तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से हमें पॉइंट P पे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप पॉइंट P पे देखो करंट I बाय 4 फ्लो करेगा। मान लो मैं फर्स्ट ब्रांच कंसीडर करूं कि A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो A से B पे अगर हम बात करें तो करंट की डायरेक्शन ये है, स्ट्रेच ऑफ फिंगर टुवर्ड्स द पॉइंट P, स्ट्रेच ऑफ फिंगर टुवर्ड्स द पॉइंट P। तो थंब, ये पाम कहाँ जाएगा? अंदर की तरफ। तो करंट जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कहाँ मिलेगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ मिलेगी? इनवर्ड्स। बोलो हाँ या ना। अब BC के अंदर देखो, ये B to C है बेटा, B to C में देखो तो B to C में करंट ऐसे जा रहा है। आप देखो B to C में करंट ऐसे जाएगा, स्ट्रेच ऑफ फिंगर टुवर्ड्स द पॉइंट P, ठीक है? तो पाम की डायरेक्शन कहाँ जा रही है? इनवर्ड्स। तो इसके लिए भी हमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगी? इनवर्ड्स मिलेगी। बोलो सर हाँ या ना। B to C जाएगा ना करंट, तो पंप की डायरेक्शन आउटवर्ड्स नहीं होगी? किसकी? वो पंप की डायरेक्शन आउटवर्ड्स होगी ना, क्योंकि करंट B to C जाएगा ना, हाँ तो करके देख, तो डायरेक्शन आउटवर्ड्स होगी ना सर। कहाँ से आउटवर्ड्स होगी बेटा? देख तो सही, B to C ऐसे जाएगा, स्ट्रेच ऑफ फिंगर टुवर्ड्स द पॉइंट P, तो पाम तो अंदर जाएगा ना। यस यस सर। फिर C to D के लिए देखो, C to D में ये वाला जो पार्ट है तो इसमें करंट ऐसे जा रहा है C to D और स्ट्रेच ऑफ फिंगर टुवर्ड्स द पॉइंट P। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिल रही है? इनवर्ड्स। तो इसके केस में भी हमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिल जाएगी? इनवर्ड्स, ठीक है? फिर आया अपना ये A से D, अब आएगा करंट A to D। तो A से D ऐसा जा रहा है, A से D ऐसे जा रहा है एंड स्ट्रेच ऑफ फिंगर टुवर्ड्स द पॉइंट P। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी? आउटवर्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिल रही है? आउटवर्ड्स। यस और नो? Yes, sir. क्लियर है बेटा सभी को? कोई डाउट है यहाँ तक तो बताओ।
है कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, तो बस आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, इससे आगे अब हम कल स्टार्ट करेंगे।